दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। O2 CO2 को, न्यूट्रिशंस को, प्रोटीन वगैरह सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करता है। ब्लड की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में की थी। ब्लड का पीएच है वो 7.4 होगा। हमारे एक नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है वो प्रेजेंट होता है। बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। ब्लड का कार्य ट्रांसपोर्टेशन का होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है। बात करते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो 100% में देखते हैं उसमें 50-55% जो होता है वो प्लाज्मा पार्ट होता है और 45% जो पार्ट होता है वो कोशिका पार्ट होता है। प्लाज्मा में 92% जो होता है वाइपर होता है और 7% प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजिन होता है। अदर 1% अदर सब्सटेंस होते हैं। जो सेलुलर पार्ट होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। से ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो 5 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और लिपोसाइट, मोनोसाइट। इन सभी के जो है अलग अलग कार्य होते हैं, वो आपको डिटेल में अलग वीडियो में समझा दिया जाएगा। आरबीसी की बात करूँ तो ये एक केंद्र रहित, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एक लाल कोशिका होती है जिसका डायमीटर लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। थिकनेस इसकी 2 माइक्रोमीटर होती है। इसका लाइफ स्पेन जो है, मतलब एक आरबीसी जो 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। आरबीसी की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर की होती है, गोलाकार, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है O2 CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करने का। आरबीसी की सतह के ऊपर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वह O2 और CO2 को अपने अंदर बांध के रखता है और एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की बनने की स्टेज, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, सॉरी। एरिथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी की बनने की स्टेज प्रक्रिया को। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है पुरुषों में 14 से 16 होती है ग्राम पर डी पर 100 ml में, 12 से 14 होती है फीमेल में 100 ml में। हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना के मैं दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको हम पढ़ाएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में।